Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, Wood's reaction of methyl iodide yields an organic compound X. Which of the following reaction also yields X? Option A is C2H5Cl plus LiAlH4. Option B is C2H5Cl plus Mg dry ether. Option C is C2H5Cl plus C2H5ONa. And option D is CHCl3 प्लस Ag पाउडर एंड हीट। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वुड्स रिएक्शन जब हम मिथाइल आयोडाइड की करते हैं तो वहाँ हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स बनता है और हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर हमें एक्स कंपाउंड मिल सकता है ए बी सी डी में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास? वुड्स रिएक्शन। क्या होगा की कंसेप्ट बच्चों हमारे पास? वुड्स रिएक्शन। अगर हम बात करें हमारे पास हमारे वुड रिएक्शन की, तो ये एक काइंड की कपलिंग रिएक्शन होती है। क्या होती है? एक काइंड की कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन। और इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है, हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं सोडियम मेटल के साथ और लेते हैं हम ड्राई ईथर। क्या लेते हैं? ड्राई ईथर। तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पे? मान लीजिए ये हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। कौन है बच्चों? आर एक्स एक एल्काइल हैलाइड है। आर हमारा एल्काइल ग्रुप और एक्स हमारा हैलोजन है, हैलाइड। अल्काइल हैलाइड है। हमने मान लीजिए इसको 2Na ले लिया है और यहाँ हम एक्स आर एक और हमने अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ले लिया है। तो क्या होता है यहाँ से हमारे पास 2NaX निकल जाता है और हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर हमारे पास आर आर बन जाता है। क्या बन जाता है? आर आर। मतलब आर की कपलिंग हो गई है, एल्काइल ग्रुप कपल कर जाता है दूसरे एल्काइल ग्रुप के साथ और यहाँ एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। एल्केन्स की फॉर्मेशन हो जाती है, इसी को बोलते हैं हम कपलिंग रिएक्शन। और साथ में बनता है यहाँ 2Na सॉल्ट। अगर हम बात करें मिथाइल आयोडाइड की, तो मिथाइल आयोडाइड भी क्या है? हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। तो मिथाइल आयोडाइड ये होता है CH3। ये रिएक्शन भी हम क्या करा रहे हैं? कि भी हम वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं और वुड्स रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बन रहा है। तो मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया है 2Na और अगेन यहाँ पे ले लिया है हमने मिथाइल आयोडाइड। वुड्स रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ हमारे पास ड्राई ईथर भी होगा, सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, यहाँ से 2Na आइन निकल जाएगा और हमारे पास CH3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH3 और यहाँ 2Na आई निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या बना है? इथेन बना है। कौन बना है बच्चों? इथेन बना है। इसको ही क्वेश्चन ने बोला है यही क्या है हमारे पास? इथेन। अब हमें चेक करना है ABCD में से कौन सी रिएक्शन के अंदर इथेन बन जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में हमें मिला है C2H5Cl। कौन मिला है? C2H5Cl। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 और Cl। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं? LiAlH4 के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? LiAlH4 के साथ करा रहे हैं। ये होता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये किसकी सोर्स होता है? H नेगेटिव की सोर्स होता है, हाइड्राइड आयन की सोर्स होता है। अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड हमें गिवन है उसके अंदर यहाँ Cl स्लाइड नेगेटिव, यहाँ सी पे पॉजिटिव, क्योंकि हमारा Cl क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा इसकी पास। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। तो जो हमारा हाइड्राइड बना है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ काम करता है और यहाँ अटैक करता है और हमारा यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और इस पर एक H और आ गया है और साथ में बन जाएगा हमारा Cl नेगेटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 दैट मीन्स यहाँ पर भी इथेन बन रहा है। कौन बन रहा है? इथेन बन रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमें एक्स दोबारा से देखने को मिल रहा है कि हमारा इथेन या फिर एक्स बन रहा है। तो हमारी जो रिएक्शन ए है वो तो करेक्ट है। बात कर लेते हैं सेकंड रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन में हमें मिला है C2H5Cl। क्या मिला है बच्चों? सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें हमें मिला है C2H5Cl। तो ये हमारा CH3 है, ये CH2 है और यहाँ हमारे पास Cl है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Mg के साथ और हमने ले लिया है यहाँ ड्राई ईथर। तो क्या होता है, अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Mg के साथ करा देते हैं तो जो हमारा Mg होता है वो हमारे R और X के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर जाता है। हमारा ये जो Cl का बॉन्ड है इसके बीच में कौन आ जाएगा? Mg इंसर्ट कर जाता है और हमारे पास यहाँ बन जाता है CH3 CH2 MgCl। क्या बन गया? CH3 CH2 MgCl। ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन होता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ही रिएक्शन है हमारे पास। तो यहाँ H तो नहीं बन रहा, इथेन तो नहीं बन रहा, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक ही बात कर लेते हैं। हमें मिला है C2H5Cl और इसको रिएक्ट कर रहे हैं C2H5ONa से। इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास C2H5ONa
और इसकी रिएक्शन करा रहे थे हम C2H5Cl के साथ। C2H5Cl को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास ये CH3 है, ये CH2 है और ये Cl है। Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे स्लाइड नेगेटिव है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ हमारे पास C2H5Na के अंदर हमारे पास यहाँ O नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। ये जो O नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और यहाँ पे अटैक करता है हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर और यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ CH3 CH2 था और इसके ऊपर कौन आ गया है, O CH2 CH3, या लिख सकते हैं O C2H5 इसके ऊपर आ गया है। तो यहाँ ईथर बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं, ईथर बन जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो इथेन था वो तो नहीं बना, तो सी रिएक्शन भी हमारी गलत हो जाएगी, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करते हैं, उसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं CH Cl3 की और Ag पाउडर की। बच्चों अगर हम बात करें डी रिएक्शन की, तो CH Cl3 की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, CH Cl3 की रिएक्शन हम करा रहे हैं Ag के साथ, Ag पाउडर के साथ करा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ हम 6 Ag ले लेते हैं और एक और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH Cl3 का, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cl3 और यहाँ C और एक H। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ से हमारे पास 6 Ag और 3 Cl ये वाले और 3 Cl ये वाले, यहाँ से 6 AgCl निकल जाता है और CH और CH के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, H3 ट्रिपल बॉन्ड C और H, और हमारे पास क्या बन जाएगा 6 AgCl। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ ये क्या बना है हमारा, इथाइन। कौन बना है, इथाइन। इथेन यहाँ पे नहीं बना, तो डी रिएक्शन के अंदर भी इथेन नहीं बनना है, एक्स नहीं बनना है, तो डी भी हमारी गलत हो जाएगी। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।